हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ मैं उठ चुकी थी, 7 बज चुके थे घड़ी में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अपने सॉक्स लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है और नीचे ऐसे फर्श में बिल्कुल भी चला नहीं जाता है नंगे पाँव। तो यहाँ पर मैंने सॉक्स पहन लिए। वैसे मैंने अपने लिए अंदर के लिए मतलब वो रखी है वैली, लेकिन फिर भी सॉक्स के बिना तो काम नहीं चलता है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई है देहरादून में। तो बस उठी हूँ। पानी का मोटर आज मैंने नहीं चलाया था क्योंकि कल शाम को ही टंकी भर चुकी थी। तो बस यहाँ मैं मुंह धो लूँगी, उसके बाद उनके लिए मुझे पानी गर्म करना था, चाय बनानी थी। और आजकल सुबह के टाइम ना सबसे पहले चाहिए चाय, गर्म पानी, ये सबसे पहले चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ गई है और आज का मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है देहरादून में। तो यहाँ पर बस मैं मुंह धो के आ चुकी हूँ। पानी मैं केटल में गरम कर लूँगी। और कल रात को ना मैंने घी बनाया था, मलाई से घी निकाला है, तो काफ़ी सारा घी निकला है। और ये ना मेरी आलस की वजह से ये घी बना है, क्योंकि मैं ना मलाई में बहुत ज़्यादा आलस करती हूँ बनाने में। पता नहीं क्यों मुझे आलस आता है। तो एक डब्बा भर गया था और जब रखने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने कप में भर दिया है। तो बस घी मैंने रख दिया है फ्रीज़ में। और यहाँ पर पानी भी गर्म हो चुका है। चाय के लिए मैं दूध लेकर आ गई थी फ्रीज़ से। तो बस अपने लिए भी और साथ में उनके लिए भी मैं पानी देकर आ जाऊँगी। पानी पीने के बाद फिर मैं यहाँ चाय रख दूँगी। साथ में मैं अभी मॉर्निंग के जो नाश्ते के लिए बनाना है वो भी मैं अभी बना के, मतलब सब्ज़ी बनानी थी तो पत्ता गोभी बना रही हूँ। वो भी मैंने रात को ही कट करके रख दी थी फ्रीज़ में। तो बस चाय चढ़ा दूँगी, उसके बाद ही मैं सब्ज़ी। और चाय के लिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी ले लिया था। चाय जल्दी बन जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर धीमी आंच में चाय बनने के लिए रख दी है। उसके बाद मैंने कपड़ा मारना था किचन में, वो भी मैंने यहाँ पर मार दिया है। कभी कभी करती हूँ, रोज़ नहीं करती हूँ ऐसे। और यहाँ पर कपड़ा मार दिया है। उसके बाद मैं सब्ज़ी लेकर आ गई थी। तो बस मुझे नाश्ते के लिए सब्ज़ी छौंकनी थी और साथ में एक टमाटर लिया है और एक मैं प्याज ले लूँगी, साथ में एक आलू भी ले लूँगी इसके साथ के लिए। तो दूध डाल दिया है मैंने चाय में और यहाँ पर टमाटर कट कर लिया है, बस प्याज कट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो आजकल तो विंटर में यही सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी, पत्तेदार सब्ज़ी ही खाई जा रही है। और नहीं तो हम दाल वगैरह ही खाते हैं। ज़्यादातर हमारे घर में आजकल पत्तेदार ही सब्ज़ी बन रही है। और ये जो व्लॉग है ये आज सुबह का ही है, मंडे का व्लॉग है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो बस यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें तेल डाल दिया है, साथ में प्याज भी मैंने डाल दिया है, टमाटर भी डाल दिया है। प्याज भुन चुका था, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, एक आलू ले लिया है, इसको भी मैं कट कर लूँगी। और उसके बाद मेरी सब्ज़ी बनकर, मतलब सब्ज़ी मैं छौंक दूँगी, उसके बाद बनकर तैयार हो जाएगी तो गैस ऑफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर चाय भी बनने वाली थी, धीमी आंच में चाय बनने के लिए रख दी थी। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी है। उसके बाद यहाँ चाय निकाल रही थी मैं। और आजकल ना हम स्टील के गिलास में ही चाय पी रहे हैं, क्योंकि इसमें ना जल्दी से ठंडी नहीं होती है। कप में लो ना और थोड़ी देर इधर उधर जाओ तो बिल्कुल ठंडी हो जाती है चाय। तो यहाँ मैंने सबके लिए निकाल दी है। और मेरी जो सिस्टर है उनको स्टील के गिलास में चाय पीना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं उसके लिए यहाँ पर कप में चाय लेकर जा रही हूँ। तो यहाँ नाश्ता भी कर लिया था सभी ने। और उसके बाद सब निकल चुके, सब क्या मतलब हस्बैंड जी भी निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। और मेरी सिस्टर है वो भी चली गई थी अपना कोचिंग लाइब्रेरी। और यहाँ पर दिशु और खुशी घर पर ही थे, क्योंकि खुशी की तबीयत चल रही है ख़राब, उसको हो रहा है चिकन पॉक्स। तो इसी वजह से मैं उसको स्कूल नहीं भेज रही हूँ। उसके जब एग्ज़ाम हो रहे थे उसके बाद तुरंत उसको चिकन पॉक्स हो गया था। तो मैम से बात की थी, मैम ने कहा आप अभी भेजो मत उसे, और एग्ज़ाम भी ऐसे ख़त्म हो गए हैं, छुट्टियाँ पड़ेगी तो उसका जो होमवर्क वगैरह होगा वो हम लोग ग्रुप में भेज देंगे। तो इसीलिए हम आजकल खुशी को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो दोनों बच्चों को मैंने हॉल में बिठा दिया था, मैं रूम में आ गई थी क्योंकि मुझे रूम में सफाई करनी थी। उसके बाद मैं इनको यहाँ बिठा दूँगी तो मैं हॉल की सफाई कर लूँगी। वैसे मैंने हॉल की सफाई कर ली है, सोफ़े के कवर वो सब सेट कर दिया है। और जो फ्लोर मैट है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, बस मुझे लगानी थी झाड़ू। तो ये पहले मैं रूम से झाड़ू निकाल के फिर हॉल में निकाल के फिर बाहर लगा दूँगी।
तो यहाँ पर मैंने जो मैट थी, मतलब डोर मैट है, उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ के ब्रश से साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है, उससे मैं बेड को साफ़ करूँगी, क्योंकि कल ही मैंने बेडशीट डाली है नई वाली, क्योंकि जो बिछाई थी उसको मैंने धोने के लिए निकाल दिया था। तो ये बेडशीट बिल्कुल हिली ना डुली है, वैसे के वैसे ही है, बस मुझे इसे कपड़े से झाड़ना था। और मैंने बेड को भी साफ़ कर लिया है। डस्टिंग मैं आज नहीं करूँगी, क्योंकि डस्टिंग भी मैंने कल कर ली थी। आजकल मैं डेली डस्टिंग नहीं करती हूँ। जब मुझे लगता है कि गंदा है, धूल है, तब मैं डस्टिंग करती हूँ। डेली आजकल नहीं कर रही हूँ। वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड है, और बच्चों के मतलब खुशी की तबीयत ख़राब चल रही थी, तो उसी के पीछे ये सब हो रहा था। और गांव से सासू माँ आए थे, वो गांव चले गए हैं वापस, तो बस इसी में मेरा पूरा दिन जा रहा था। और यहाँ पर बस मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, तो झाड़ू लगा दूँगी। और दिशु चैन से नहीं बैठती है, इसका इधर उधर लगा रहता है। तो इसको अपनी बॉल दिख गई थी, वो बॉल लेकर चली गई है हॉल में, और खुशी बैठी हुई है। मैंने उसको बोला आप उठो मत, बैठे रहो, तो बैठी हुई थी टीवी देखने के लिए। वैसे खुशी को 4-5 दिन हो चुके हैं बीमार होके। अब वो ठीक है, काफ़ी हद तक चिकन पॉक्स के जो निशान हैं वो भी ठीक होने वाले हैं। लेकिन मैंने मम्मी को पूछा था, तो मम्मी ने कहा था कि मतलब उसे इधर उधर हिलने डुलने मत देना, बिस्तर पे बिठा के रखना, उसको गरम गरम चीज़ें खिलाना। इसकी वजह से वो जल्दी ही ठीक हो गई है। और उतना उस पर हुआ भी नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि निखिल पे भी हुआ था। निखिल का जो भाई है संदीप, उस पे भी हुआ था बहुत ज़्यादा, तो वैसा खुशी पे नहीं हुआ है। और दिशु भी है, अगर दिशु को हो जाएगा तो फिर ठीक है। अभी मतलब मम्मी कह रही थी कि शायद छोटी है, इस वजह से ये ज़्यादा नहीं फैला है, नहीं तो ये फैलता है, एक बार ये सारे बच्चों में होता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, और आजकल मैं वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मेरा मॉप ख़राब हो चुका था। दोबारा से मैंने अभी तक लाया नहीं है। उनको मैं बोल रही थी कि ला देना, तो वो कह रहे थे कि ठीक है, जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं लेकर आ जाऊँगा। तो रूम में मैंने पोछा लगा दिया है। फिर मैं यहाँ पर वॉश बेसिन को साफ़ करने के लिए आ गई थी, और हार्पिक मैंने पहले ही डाल दिया था। और नहाई मैं आज इसीलिए नहीं हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे ये सब साफ़ भी करना था, और आज मुझे वॉशरूम भी साफ़ करना था। वैसे मैं करती रहती हूँ हफ्ते भर में, लेकिन एक हफ़्ता हो गया था मैंने वॉशरूम साफ़ नहीं किया था, तो बस मुझे वॉशरूम भी साफ़ करना था। और ये वॉश बेसिन तो जब गंदा होता है तभी साफ़ कर लेती हूँ, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, तब मैं कर लेती हूँ। तो इसको भी साफ़ करना था, उसके बाद ही मैं इस एरिया में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर पानी गिर जाता है। तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। अब मैं इस एरिया में पोछा लगा दूँगी। पूरे घर में झाड़ू पोछा लग चुका है, और नहाकर मैं आ चुकी हूँ। मैंने वॉशरूम भी साफ़ कर लिया है। किचन तो मैंने मॉर्निंग के टाइम ही साफ़ कर दी थी, जब हम लोगों ने नाश्ता किया था। तो उसके बाद नहाकर आ चुकी हूँ। मैं सोच रही थी पहले चाय बना लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। जब मैं बाल धोती हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, तो इसलिए मैं सोच रही थी अपने लिए चाय बना लेती हूँ। लेकिन खुशी कह रही थी मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो फिर सूप का पैकेट रखा हुआ था, तो मैं सोच रही थी सूप ही बना देती हूँ यहाँ पर। तो वैसे तो मैं घर पर भी सूप बना लेती हूँ, लेकिन आज सब्ज़ी नहीं थी तो पैकेट रखा हुआ था, तो बस यही बना दूँगी, बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इंडक्शन पर रख दिया था क्योंकि जल्दी बन जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। यहाँ दिशु भी आई थी, दिशु भी मांग रही थी कि मम्मा कुछ खाने के लिए दे दो, तो मैं कह रही थी सूप बन गया है, मैं सूप लेकर आती हूँ। सूप बनकर रेडी है, इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है। सूप बनकर रेडी हो चुका है, मैं दोनों बच्चों के लिए निकाल लूँगी, साथ में अपने लिए भी। और यहाँ पर मैंने जो हरा धनिया डाला है इसमें, ये अपने घर का है, बहुत ही अच्छा फ्रेश है, और खुशबू भी बहुत अच्छी है, क्योंकि कल वो विकास नगर गए थे तो दीदी
ने उनके पास हरा धनिया भिजवाया था और खूब सारी हरी सब्ज़ी भिजवाई है जो मुझे अब छाँटनी है। तो मैं सोच रही थी इस टाइम जब मैं सूप बना रही थी, बस मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, लेकिन घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। चाहे जितना मर्ज़ी करो करो तो बहुत सारे काम हैं, नहीं करें तो कुछ भी घर के काम नहीं है, अगर सोचो कभी इस बात को। लेकिन क्या करें, हमें तो करने हैं। और ऐसे भी मैं सब्ज़ी यूज़ नहीं कर सकती हूँ बिना धोए बिना छाँटे। मैं सब्ज़ी को छाँट लूँगी और यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को दे दिया है। तो अब मैं वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।